हेलो फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक इन्वेस्टर होते हैं, मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने माइंड को कैसे डेवलप करते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। अगर आप बिगिनर हो या आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, अभी आपके अंदर वो माइंड से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड को एक इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं उनसे कैसे हम बीट कर सकते हैं। हालांकि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं उससे हम बीट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस होती है वो टॉप लेवल की होती है। जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे उनकी एक्सपीरियंस और ही टॉप लेवल की चलती जाएगी। उनके जैसा हम अपने माइंड को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं कि हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय, ट्रेडिंग करते समय। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि फ्री का चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। देखो, मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अधिक भी प्रकार के होते हैं अपने अपने इन्वेस्टर के हिसाब से, बट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है डे ट्रेडर होता है, डे इन्वेस्टर होता है। वो इन्वेस्ट करता है एक दिन के लिए एंड अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन में वो डिफाइन कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि उसको कितनी प्रॉफिट है, उसको कितनी लॉस है। बट एक जो इन्वेस्टर होता है वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर होता है, जो कि 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ के लिए जो पोजीशन है उसको होल्ड करता है एंड वो काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर लेता है। उसके हिसाब से वो अपने माइंड को डेवलप करता है कि हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग का सिस्टम हमने बनाया है वो 6 मंथ तक चले, 2 मंथ तक चले, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। एक जो इन्वेस्टर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसकी विजन होती है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, मे बी कुछ भी वो 100 साल भी जीता है तो हो सकती है। बट चलो शुरू करते हैं कि वो क्या करना चाहता है। देखो, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है जो मार्केट को एनालिसिस करने का, फंडामेंटल एनालिसिस करने का। वो उस तरह से अपने माइंड को डेवलप करता है कि वो हरदम कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सोचता है। वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कम सोचता है। हाँ, एंट्री जब लेनी होती है, एग्जिस्ट करना होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर देखता है। तो हम कुछ टिप्स जानेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, टिप्स जानते हैं कुछ अच्छी बात करें टिप्स की। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, सेल करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो आपको उसके प्लान के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कब एक्शन लेना है। जैसे आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको एनालिसिस करना चाहिए और आपको कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, कहाँ एंट्री लेना चाहिए, क्या स्टॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास एक स्ट्रेटजी, जिसका एक प्लान पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट क्लोज से पहले। एंड मार्केट जब ओपन होती है तो आपको उसमें आपका प्लान एक्शन करना पड़ेगा। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको जब मार्केट सबसे ज़्यादा करेक्शन करती है, मार्केट सबसे ज़्यादा डाउन होती है, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि भाई मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, सेल करो सेल करो, वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा करेक्शन ले रही है, सो डैट कि मार्केट अब वहाँ से अप जाने वाली है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको वहाँ पे बाई करना चाहिए। ये आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। कहाँ पे निकलना है ये भी आपका प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमें इतने दिन में इतने अमाउंट इन्वेस्ट करने हैं एंड इतने प्रॉफिट जनरेट करना है, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ इसको खेलना चाहिए गेम को, ठीक है। नेक्स्ट प्लान की बात करें तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक गोल डिसाइड करना है कि हम इतने अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना अमाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस मिलना चाहिए। चाहे वो लॉस ही क्यों ना है, हमें इतना अमाउंट तक ही हम लॉस को सह सकते हैं एंड हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आप अगर ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिस्क जो रिवार्ड होते हैं उसको मैनुअली एंड अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये प्लान करना चाहिए कि आपके गोल के हिसाब से आपका रिस्क एंड रिवार्ड
होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म वाले होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिवार्ड की डिजायर होती है, रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन होता है। टिप्स नंबर 3, एक्सपर्ट से हमेशा सलाह लें। एक्सपर्ट अगर क्या कर रहे हैं उनके चीज़ों को समझोगे, उनके बातों को समझोगे एंड वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनके ट्रेड के तरीक़ों को समझोगे, उसकी माइंड सेट क्या है इस इन्वेस्ट के पीछे, इसको आप समझोगे, तो हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे एक इन्वेस्टर बन जाओगे एंड हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखो, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो, कभी ग्रीडी ना बनो। आज अगर आपको लॉस हो रहा है तो कल वही लॉस आपको कुछ सिखाएगा, कल के लिए उसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देगा। तो हमेशा अगर लॉस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं ये लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अब देखो कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या चूक रह गई कि हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गए एंड मैं लॉस लेके मार्केट से निकल रहा हूँ। चाहे वो लॉन्ग टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, आपको हमेशा अपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चले हैं उनके बारे में, यानी कि पास्ट के बारे में हमेशा एंड हमेशा आपको उसका सर्वे करना चाहिए, आपका एनालिसिस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। चाहे आप उसको प्रॉफिट में क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया हो या तो लॉस में क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया हो, उसको हमेशा एंड हमेशा आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो स्टॉक है स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, हमारे जो स्टॉक है टारगेट हिट हो रहे हैं, टारगेट हिट हो रहे हैं तो उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, हमें सारे चीज़ देखने पड़ते हैं। तब आप एक माइंड सेट क्लियर कर सकोगे, माइंडसेट डेवलप कर सकोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर कैसे ट्रेड करते हैं उसके तरह। देखो अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी अपनी जो मेंटालिटी है वो हार्डली ना रखो। हार्डली का मतलब यहाँ पे ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी बदलना पड़ता है। ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट हो गया, भाई सही है मैं स्टॉप लॉस को और नीचे लेता जाऊंगा, मार्केट नीचे आते जाएगी, नहीं। स्टॉप लॉस एक बार आपने फिक्स कर दिया, कुछ सर्वे करके फिक्स किया तो आपका स्टॉप लॉस वही होना चाहिए, आपका टारगेट वही होना चाहिए, चाहे मार्केट कितनी भी फ्लक्चुएशन हो, मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो। कभी कभी मार्केट में इतना बाइंग इतना सेलिंग हो जाता है कि मार्केट में 5 मिनट की कैंडल भी पूरे हमें 2-3 दिन का गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देती है, कुछ सिखा के जाती है कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के रखना है एंड कभी भी अपने मेंटालिटी को एक जैसे ना रखो, इसको फ्लैक्चुअल बना दो। अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड जैसे आप सोचो। सबसे बड़ी चीज़ है, सभी यूट्यूबर बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो किसी से पूछोगे भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो सब कहते हैं भाई रुक जा, इन्वेस्टिंग क्या है, पेशेंस है। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग एक पेशेंस है, उस पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, अगर आप स्टॉप लॉस अगर हंटिंग हो रही है बार बार तो अभी उसको आप देखते नहीं हो कि क्यों हंट हो रहा है मेरा स्टॉप लॉस, सो डैट कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है बार बार, उसको प्रीवियस में जाके देखो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने क्या गलती कर दी कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं डिमांड सप्लाई की कोई कंडीशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई कंडीशन है, या तो और भी सारी चीज़ें होती है। तो हमेशा पेशेंस रखो कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेड चलता रहता है एंड जब मार्केट डाउन होने लगती है तो अपना स्टॉप लॉस को आने से पहले ही, स्टॉप लॉस हंट होने से पहले ही स्टॉप लॉस में काट देते हैं, अपने एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने ट्रेड को। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। स्टॉप लॉस अगर आपने इंटैक्ट किया है तो स्टॉप लॉस को हंट होने देना है। टारगेट आपने इंटैक्ट किया है तो टारगेट को अचीव होने देना है। तो बीच में अपने पोजीशन को नहीं काटना है, क्योंकि आपने पहले जब इन्वेस्ट किया होगा तो आपने उसको सोच के इन्वेस्ट किया होगा ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे टारगेट होगा, या मार्केट मूवमेंट करती है तब मार्केट टाइम में आपने इन्वेस्ट किया होगा। सो दैट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारी टिप्स थी एंड अब हम बात करते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेट करें ताकि हम उनके जैसा सोच सकें एंड
अधिक से अधिक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखो लॉस तो सबको होता है, लेकिन प्रॉफिट जनरेट करने की प्रायिकता अगर आपको अच्छी हो गई, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपके सोचने की थिंकिंग अच्छी हो गई कि जो मार्केट, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सोच रहे हैं वही चीज़ हम सोच रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अब जाएगी, हम भी कह रहे हैं मार्केट यहाँ से अब जाएगी। वो कह रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी, वो हम भी कह रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी। सो दैट कि आप एक अच्छे पथ पर चल रहे हो, ठीक है। तो अपने मार्केट में अपने दिमाग को मार्केट की तरफ फ्लैक्चुएट करना, मार्केट की तरफ फ्लैक्सिवेट करना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अब हम देखते हैं कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को मार्केट जैसे कैसे सोचें। देखो अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो अगर आप बिगिनर हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी एंड आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं होगा, आपका खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटजी नहीं होगा, आपके पास टूल्स नहीं होंगे। टूल्स होंगे भी तो आपको नॉलेज नहीं होगा कि कौन से टूल्स कब यूज करते हैं, कौन से इंडिकेटर कब यूज करते हैं, मार्केट कब हाई जा सकती है, न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है, एनुअल क्वार्टर रिजल्ट कंपनियों का क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास इसका नॉलेज नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आपको इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो आपके अगल बगल या तो यूट्यूब पे या तो ब्लॉग पे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर है, या कंपनियों के वेबसाइट पर भी आपके बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। इन सब नॉलेज को आपको इकट्ठा करना है, बार बार इनके बारे में रिसर्च करना है, मार्केट में क्या हलचल हो रही है इसके मार्केट में आपको सोचना है, न्यूज देखना है एंड आफ्टर दैट आपको इन्वेस्टिंग के लिए सोचना है। तो अगर हम बात करें एक अच्छे गुड ट्रेडर बनने की, तो सबसे पहले आपको गुड ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो मार्केट है, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उनकी डिमांड सप्लाई क्या है। यानी कि जो हमारे पास एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं, तो उनमें टक्कर कैसे होता है। आपको रियल एग्जाम्पल में जाके सोचना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो सब्जी खरीदने, उनके बारे में जाके सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर भी तो डिमांड सप्लाई हो रही है, मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो वही मार्केट की माइंडसेट लाके आप स्टॉक मार्केट के माइंडसेट पे कंपेयर करो एंड अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ कि भाई हमें इस स्ट्रेटजी से फॉलो करने पे पैसे बन रहे हैं तो उसी स्ट्रेटजी पे काम करो। क्यों काम करना है? अगर आप उसी स्ट्रेटजी पे बार बार काम करोगे तो उसकी एक्यूरेसी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी एंड आप उससे और ज़्यादा अर्न कर सकोगे। आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करें तो वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं, या तो वो डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं, तो वो डिमांड सप्लाई पे ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड सप्लाई पे काम करने पे और सारी बहुत चीज़ें ऐड करने पे इनकी एक्यूरेसी बढ़ती है, तो वो उस पर ही प्रैक्टिस करते हैं। कोई बंदा है जो ट्रेडिंग करता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करता है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेडिंग करने जानता है, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप चार्ट पैटर्न पे काम करना चाहते हो तो आप चार्ट पैटर्न पढ़ो, चार्ट पैटर्न के बारे में समझो। आप कैंडलस्टिक पढ़ना चाहते हो, आप कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना चाहते हो, वो ज़्यादा पसंद करते हो तो आप कैंडलस्टिक पढ़ो। आप ट्रिंगल पैटर्न जानना चाहते हो उसके पे पढ़ो। मतलब कि कोई एक स्ट्रेटजी आप बनाओ ताकि आपको माइंड को उस तरह से डेवलप करने में बहुत ही आसानी हो, सो डैट कि आप एक अच्छे गुड ट्रेडर बन सको। क्योंकि अगर आप ट्रेंगल पैटर्न पे काम करते हो तो कैसे ब्रेकआउट होता है, कौन से फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिवार्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे ट्रेंगल पैटर्न पे, बहुत सारे ट्रेंगल पैटर्न है, आप उस पर प्रैक्टिस करो तो आप ट्रेंगल पैटर्न में बहुत अच्छे कर जाओगे। चाहे वो 10 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, 50 मिनट की कैंडल है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने की कैंडल है, बट आप क्या करोगे, उस पर एक अच्छी गुड इनकम जनरेट कर सकते हो केवल एक स्ट्रेटजी से। कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि अपना जो स्टॉक बाई करते हैं, जो शेयर्स बाई करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, उससे पहले वो एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ पे बार बार अब बात करने वाले हैं जो कि इंट्राडे की, ठीक है। मान जाओ कि इंट्राडे में आपको डेली एनालिसिस करना पड़ता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हम बात करने वाले हैं इंट्राडे को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पर आप रख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसको भी ले सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर वो बाय करते हैं कोई शेयर को, पहले तो वो एनालिसिस करते हैं अपने स्ट्रेटजी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वो शेयर जब एग्जीक्यूट हो जाता है
तो उसके एनालिसिस करते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आएगा। इनके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाता है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाती है। उसके बाद उसका वो रिव्यू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या गलती हमने किया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कौन कौन से प्रॉब्लम आए थे, हमने कौन से इंडिकेटर नहीं लगाए जो हमारे स्ट्रेटजी में काम करता है, कौन सा टूल हमने यूज नहीं किया जो हमारे स्ट्रेटजी में काम करता है, रिस्क रिवार्ड हमने क्यों नहीं मैनेज किया जो हमारे स्ट्रेटजी में काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं। मार्केट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाने के बाद, और हम लोग जैसे ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, बस भाई प्रॉफिट हो गया, हो गया। भाई ऐसे नहीं करना है, आप अपने प्रॉफिट हो रहा है उसको भी देखो कि क्यों हुआ प्रॉफिट, क्यों नहीं लॉस हो गया। अगर लॉस हो रहा है तो उसको देखो कि क्यों लॉस हुआ, क्यों नहीं प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें सोचने लगोगे तो काफ़ी अच्छे आप काम कर सकते हो इस मार्केट में। फ्लेक्सिबल वाली बातें हमने बता दी है टिप्स में। तो गुड ट्रेडर वही होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। मार्केट की सिचुएशन अगर चेंज हो जाती हो तो वो डायरेक्ट एक्शन प्लान करके अपना एक्शन ले लेते हैं कि भाई अब मुझे मार्केट से निकल जाना है, मार्केट में अचानक से न्यूज आ गई है, मार्केट गिरने वाला। देखो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ती है तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, देखो मार्केट अब जाती है, अब जाती है, अब जाती है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, उसमें अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन में अपनी क्वांटिटी को ऐड करते जाते हैं। और हमारे जैसे नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि पहले ही क्वांटिटी को ऐड करते जाते हैं, और मार्केट जब डाउन होने लगती है, गिरने लगती है, तो और ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। एंड ऑफ द डे मार्केट सब लेकर निकल जाती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, देख रहे हैं ब्रेकआउट होने वाला है, आधी क्वांटिटी में बाई करेंगे ताकि अचानक वो चला ना जाए। बट अगर अच्छी ब्रेकआउट हो जाए तो पूरी क्वांटिटी भी ऐड कर देंगे, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहते हैं। लेकिन मार्केट जब डाउन होती है तो वो जो ऐड हम लोग करते हैं वो सब चीज़ें बहुत गलत होती है। तो आप लोग को अगर बिगनर हो तो वो नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर अब जा रही है उसमें ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। कुछ विनिंग ट्रेडर की बात करें, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी ये सब चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप केवल प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, आपको लॉस के बारे में भी सोचना है कि लॉस भी हो सकता है इस मार्केट में। ठीक है, तो आपको रिस्क रिवार्ड पे काम करना चाहिए कि आप जितना रिस्क ले सको उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने देर तक मार्केट में रहना है, इतना रिस्क, इतना पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इतना पे हमारे प्रॉफिट रहेगा। ये सारे चीज़ कैलकुलेट करके अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है एंड रिवार्ड को मैक्सिमाइज करना है। मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखना एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि मार्केट गिर रही है अपना पोजीशन को काट देते हैं बीच में। भाई रुक तो जा, जब आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो उसका वेट तो कर। हो सकता है बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप खुद रियलाइज करोगे कि आपने स्टॉप लॉस को काट दिया, बट मार्केट क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉस के पास भी नहीं गई और उसके बाद वो आपके टारगेट से 2 गुना 3 गुना ऊपर भी चली गई। सो डैट कि आप ऐसा गलती मत करो कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस को काट दो। आपने कभी कभी ऐसे भी ट्रेडर हमने देखे हैं कि वो अपना टारगेट तो लगाते हैं, लेकिन जैसे स्पीड में मार्केट जब बढ़ती है ना तो अपने टारगेट को ऊपर करते जाते हैं। भाई ये क्या है, टारगेट को जब ऊपर करोगे कब मार्केट डाउन हो जाएगी। भाई इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है तो वो स्पीड से डाउन भी तो आएगी। तो ऐसी भी गलती ना करो, अपने जो स्टॉप लॉस टारगेट है उसको डिसिप्लिन में रखो, एकदम इंटैक्ट कर दो। भाई हम इतना लेंगे प्रॉफिट, इतना लॉस करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। ये सब चीज़ें अब अगर सोचने लगोगे ना तो माइंड सेट जो है वो क्लियर होने लगेगा और आपका विजन जो है प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। ठीक है, अपने जो डिसिप्लिन रखा है उसमें आपका इमोशंस भी बहुत सारे मैटर करता है, क्योंकि आपको डर न लगता है कि भाई पैसे डूब रहे हैं, जा रहे हैं। बट इन सब चीज़ों से दूर रखो। जब आपने स्टॉप लॉस लगाया ही है तो आपको फिर इमोशंस में क्या खेलना। अगर आप इमोशंस हटा दिए कि भाई मेरे पैसे हैं, यहाँ से कमाया है, इसमें लगा रहा है, बट आपका पैसे डूब रहा है,
डूबने दो, क्योंकि आपका एक लिमिट आपने लगा रखा है स्टॉप लॉस का, तो वहाँ तक ही तो डूबेगा, पूरा अकाउंट तो खाली नहीं हुआ। तो अगर आप रिस्क लेने आए हो स्टॉक मार्केट में तो रिवार्ड भी आपको मिलेगा। सो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत दिन तक रहना चाहते हो। और अगर स्टॉक मार्केट में जितने दिन तक आप रहोगे, काम करोगे, कुछ लर्न करोगे और उसके बाद भी कुछ अर्न करोगे। अगर आप लर्न ही नहीं करोगे तो अर्न क्या करोगे? देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि पहले अपने रिवार्ड को ना देखकर पहले वो रिस्क को देखते हैं कि हमारी रिस्क कितना है। रिवार्ड तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपने रिस्क उठाना सीख गया और आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सो डैट कि आप सिर्फ रिस्क के बारे में ही सोचो। रिवार्ड तो आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया है आपने स्ट्रेटजी के साथ कि हमें 1:2 का रेशियो चाहिए, 1:4 का रेशियो चाहिए, कुछ भी रेशियो चाहिए, आपने अपना रिवार्ड अपने स्ट्रेटजी के साथ ही डिफाइन कर दिया है। तो आपको रिवार्ड के बारे में नहीं सोचना है, आपको रिस्क के बारे में सोचना है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर लग रहा है, कितना नजदीक लग रहा है। तो इसमें आपको रिस्क एंड रिवार्ड का भी बहुत हेल्प मिलेगा एंड आपकी जो विनिंग रेशियो ये काफी अच्छी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन सब चीज़ों का एडवांटेज उठा सके। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।